Good morning to all. Today we will discuss about system software. But इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कस्टमाइज पैकेज क्या है. कस्टमाइज पैकेज में देखा था कि वो स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जिससे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ किया जाता है, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है. ओके, और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखा था. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट हेल्प्स द यूज़र टू ऑपरेट एंड कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या काम है? ये यूज़र को ऑपरेशन, जो भी यूज़र ऑपरेशन करता है उसको कंप्यूटर को समझाना. जैसे कि हम लोग कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ए प्रेस कर रहे हैं, बी प्रेस कर रहे हैं, या कोई भी ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, माउस का राइट बटन क्लिक कर रहे हैं, लेफ़्ट क्लिक कर रहे हैं, तो वो सब सारे इंस्ट्रक्शन को कौन समझाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में. ठीक है, जैसे कि इसको ऐसे भी एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको हिंदी नहीं आता है, और सामने वाले को हिंदी आ रहा है, और आपको क्या तेलुगु आता है. तो अगर हम आपसे हिंदी से बात करें तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं. और तेलुगु वाले अगर हमसे बात करें तो समझ में आएगा? नहीं. तो अगर हम एक ऐसा पर्सन को लाते हैं जिससे तेलुगु भी आए, हिंदी भी आए, तो वो ट्रांसलेट करके बता सकता है. कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग को पता चल सकता है कि क्या हम लोग बोलना चाह रहे हैं. ठीक है, तो उसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? हम लोग को हेल्प करता है. जो भी हम लोग कमांड देते हैं वो डायरेक्ट मशीन नहीं समझ सकता, वो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? मशीन को समझाता है, बताता है, तब जाके कंप्यूटर अपना काम परफॉर्म करता है. ओके, और इसको ये ब्रेन से भी रिलेट कर सकता है कि ब्रेन में भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले ब्रेन में इंस्ट्रक्शन जाता है, फिर ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट में इंस्ट्रक्शन जाता है, तब जाके हम लोग कुछ काम करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस और अ ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर. इसमें भी सेम बात वही बोला गया है. ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में. एक ऐसा माध्यम बनता है जिसके थ्रू हम लोग का कम्युनिकेशन अच्छे से होता है. जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया तेलुगु और हिंदी का. क्या जो ट्रांसलेटर था जिसे हिंदी और तेलुगु दोनों आता था, वो क्या था? एज अ ब्रिज का काम कर रहा था. जो पर्सन तेलुगु बोल रहा था तो उसको क्या कर रहा था? हमें समझा रहा था हिंदी लैंग्वेज में, और क्या तेलुगु वाले को क्या समझा रहा था? तेलुगु लैंग्वेज में. तो वो एज अ ब्रिज काम कर रहा था. उसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर एज अ ब्रिज काम करता है. ओके, कंप्यूटर में. ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं हम लोग. टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ध्यान रखिएगा, हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ गए? सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर जा रहे हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पढ़े थे तब हमने दो टाइप देखा, एप्लीकेशन पैकेज और स्पेसिफिक पर्पस पैकेज. ठीक है, अब हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप में जाएंगे. पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को अभी तुरंत मैंने डिफाइन किया. जो सारा काम इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर एंड यूज़र के बीच में, उसको बोला जा रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर. और हम अब मूव करते हैं इसके टाइप में. तो हम लोग देखते हैं क्या क्या टाइप है और उसके क्या क्या डेफिनेशन है. ओके, फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस इसका. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है? OS और फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम. इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूज़र. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सेम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें कि हार्डवेयर एंड यूज़र का कम्युनिकेशन होता है. जैसे कि सिस्टम के अंदर बहुत सारे कुछ आ गए, जैसे कि ये दोनों टाइप. अब देखिए, बोला जा रहा है इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम
जैसा कि क्या बताए, इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र। ये क्या करता है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हार्डवेयर समझ में आ रहा है, कीबोर्ड और यूज़र। जैसे कि कीबोर्ड से हम लोग कुछ भी प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को बताता है हाँ यूज़र ने ये प्रेस किया। और और जब भी माउस से चाहे वो हम कमांड दे या कुछ भी कमांड दे हार्डवेयर के थ्रू, तो वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, या इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं, या आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैम ने भी सेम बताया कि ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हाँ समझाता है कंप्यूटर को कि ये काम करो वो काम करो, इसमें भी सेम काम कर रहा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करने को बोला गया आपके ग्रुप को। ठीक है, तो आप लोग मान लीजिए कि 20 से 50 पर्सन है, आपको एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, मान लीजिए एनुअल फंक्शन। तो क्या कीजिएगा आप लोग ऑर्गेनाइज करने से के लिए, सबसे पहले 5 स्टूडेंट को डिवाइड कीजिएगा, वो वेलकम का पार्ट लेंगे। फिर 5 स्टूडेंट का क्या होगा कि बीच का फंक्शन या एंकरिंग पार्ट संभालेंगे। फिर लास्ट का वही स्नैक्स ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला रहेगा। ठीक है, और लास्ट का थैंक यू स्पीच रहेगा। तो 5 स्टूडेंट करके आप बांटेंगे ताकि सबका अलग अलग काम रहे और अच्छे से काम करें। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक, जैसे कि आप लोग का ग्रुप का नाम मान लीजिए कि कुछ भी हो गया, मान लीजिए कि आपके ग्रुप का नाम हो गया निशांत एंड ग्रुप। तो आपके ग्रुप के अंदर फिर 5 स्टूडेंट डिवाइड हुआ जिसका अलग अलग काम है कि 5 स्टूडेंट का काम है वेलकम का पोर्शन संभालना, 5 स्टूडेंट का काम है एंकरिंग का पोर्शन संभालना, 5 स्टूडेंट का काम है लास्ट का थैंक यू स्पीच को संभालना, फिर 5 स्टूडेंट का काम है गेस्ट को संभालना, उसे मैनेज करना, जो भी चीज़ चाहिए होगा उन्हें सारा चीज़ देना। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ कि और सब कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड किए ताकि हम एक पूरा फंक्शन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएँ। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमने अभी बताया कि निशांत ग्रुप बताया, तो उसी तरह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अब ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, लैंग्वेज प्रोसेसर आ रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि हार्डवेयर से जो भी कमांड आता है उसको बताना, ट्रांसलेट करना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो भी, जैसे कि मैंने बताया कि हार्डवेयर से जो भी कमांड आ रहा है वो क्या करता है कि सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को बताता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल यूनिट को बताता है। फिर कंट्रोल यूनिट का काम मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, जो वीडियो नहीं देखे फर्स्ट चैप्टर का वो देख सकते हैं। ओके, तो क्या करता है सीयू, फिर सीयू क्या होता है, कमांड भेजता है। अगर वो मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है तो वो क्या करेगा, एएलयू में सेंड करेगा, और नहीं तो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। तो उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपरेशन एंड द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। बोला जा रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल है क्या, मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपरेशन, जो भी काम दिया गया है उसको मैनेज करे। ठीक है, जो भी काम दिया गया है उससे मैनेज करे। जैसे कि फ़ोन में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग एक साथ सॉन्ग भी प्ले कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हम लोग सर्च भी कर रहे हैं, गूगल में कुछ सर्च भी कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग काम देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, वो दोनों काम को मैनेज करता है। ऐसा नहीं है कि एक काम ने, म्यूज़िक अगर प्ले हो रहा है तो हम लोग क्रोम में कुछ सर्च नहीं कर सकते हैं, क्रोम में भी सर्च कर पाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये क्या क्या करता है कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, बोला जा रहा है कि कंप्यूटर का रिसोर्सेज को शेयर करता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा क्या क्या मेन पॉइंट्स था, ये क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। ठीक है, और क्या करता है, मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है हर एक ऑपरेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही सेकेंड क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर आर द type of system software that helps in converting program in high level language
लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। मान लीजिए कि हम लोग जो भी कमांड दिए हैं, ए दिए हैं, बी दिए हैं, तो वो कमांड क्या कंप्यूटर समझ पाता है? नहीं समझ पाता है, क्योंकि जैसा कि फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि उसका यूनिट होता है 0 और 1। बस वो 0 और 1 के लैंग्वेज ही समझता है, का ही लैंग्वेज समझता है। अगर हम फ़ैन को अगर बोला जाए कि हम लोग जनरली ऐसे बोलेंगे कि फ़ैन ऑन हो जाओ, तो क्या वो ऑन हो जाता है? नहीं, उसके लिए स्विच ऑन करना पड़ता है या ऑफ़ करना पड़ता है। तो ऑन के लिए 1 साइन होता है, ठीक है। ऑन के लिए क्या साइन होता है? 1 साइन होता है। और ऑफ के लिए क्या होता है? 0। तो कंप्यूटर बस दो ही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 का लैंग्वेज। तो अब ये क्वेश्चन होगा कि मैम हम लोग तो ABCD का देते हैं, हम लोग बहुत कुछ टाइप करते हैं, वो तो सारा प्रिंट कर देता है, तो वो कैसे प्रिंट करता है? क्या होता है उसके अंदर? क्या होता है कि कंपाइलर रहता है। कंपाइलर मतलब ट्रांसलेटर रहता है, वो ट्रांसलेट करता है। फिर क्या होता है कि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर को क्या आता है? 0 और 1 लैंग्वेज बस। और ये है हम यूज़र, ठीक है। और ये कौन है? कंप्यूटर। तो यूज़र को क्या इंग्लिश लैंग्वेज आता है, और कंप्यूटर को क्या आता है? मशीन लैंग्वेज, दैट इज 0 एंड। तो यूज़र को इंग्लिश लैंग्वेज आता है, इसको मशीन लैंग्वेज। हमें अगर मशीन लैंग्वेज आता तो हम तो बात कर लेते हैं, और या कंप्यूटर को अगर इंग्लिश लैंग्वेज आता तो ये इससे बात कर लेता। पर ये दोनों में से किसी को भी एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं आता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया था तेलुगु और हिंदी में। मान लीजिए मुझे हिंदी आता है और दूसरे पर्सन को तेलुगु आता है, तो हम लोग तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और वही एक ऐसा पर्सन आ जाए जिसे हिंदी और तेलुगु दोनों आए, तो वो ट्रांसलेट करके हमें हम दोनों को समझा सकता है। उसी तरह क्या होता है कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? एक ट्रांसलेटर होता है, इसका नाम होता है, आगे बताऊंगी मैं। तो ये क्या करता है? जैसे ही हम यूज़र कोई भी कमांड देता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज प्रोसेसर इसको ट्रांसलेट करता है, किसमें? इसके लैंग्वेज में, 0 और 1 के फॉर्म में। फिर इसको क्या करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? तब जाके इसको समझाता है कि ऐसा ऐसा कमांड दिया गया है यूज़र के थ्रू। फिर ये CU को भेजता है। अगर ये कैलकुलेशन वाला काम रहता है तो फिर ये कैलकुलेट करता है, नहीं तो डायरेक्ट ये प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है? ट्रांसलेटर रहता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, इंग्लिश लैंग्वेज को। फिर और यूज़र को अगर आंसर देना है, तो मान लीजिए अब मेरा आंसर ये कैलकुलेट करके आंसर ले आया, तो अगर ये कैलकुलेट करके आंसर लाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 0 1 0 1 0 0 0 ये अपना लैंग्वेज में लाएगा। अगर हम आंसर देंगे किसी को, हमको अगर हिंदी में आता है तो हम हिंदी में ही देंगे, तो ये क्या देगा? ये आंसर 0 1 1 1 के फॉर्म में ही देगा। तो ये जो रिज़ल्ट आता है, इसको फिर से ये ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है, किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। और तब जाके देता है यूज़र को, ठीक है। और इस तरह हम लोग का काम करता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर ऐसे काम करता है, ओके। अब देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर सबको समझ में आ गया होगा। HLL इसका मतलब हाई लेवल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन बींग। इंग्लिश लैंग्वेज कौन समझता है? ह्यूमन बींग, ठीक है। बट कांट अंडरस्टैंड बाय मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज नहीं समझ सकता है। मशीन नोन्स ओनली बाय लैंग्वेज दैट इज 0 and 1। क्या बोला जा रहा है? मशीन लैंग्वेज क्या 0 और 1 समझता है। तो इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारा ट्रांसलेटर है, जैसे कि पहला असेंबलर। एन असेंबलर इज़ एन यूटिलिटी प्रोग्राम और ट्रांसलेटर दैट हेल्प्स टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है? इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, मतलब 0 और 1 को के फॉर्म में। और कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है 0 और 1 के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि हम लोग समझ पाए। नेक्स्ट इंटरप्रेटर। हर एक कंप्यूटर में अलग अलग ट्रांसलेटर रहता है, ठीक है। तो एक असेंबलर
इस टाइप का है एक इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कैसे ट्रांसलेट करता है देखते हैं। एन इंटरप्रेटर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। ये क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। मान लीजिए कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश का स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो कोई कोई क्या होता है कि पूरा स्टोरी पढ़ लेते हैं, फिर एक ही बार समझाता है एज अ समरी, ठीक है। और कोई क्या करता है, जहाँ जहाँ फुल स्टॉप आता है लाइन बाय लाइन समझाता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर का काम ऐसे ही है। इंटरप्रेटर क्या करता था, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ फुल स्टॉप तक लिखे हैं, तो इंटरप्रेटर पहला फुल स्टॉप तक समझाएगा, उसके बाद सेकेंड लाइन में मूव करेगा, मतलब एक एक लाइन समझाता है, ठीक है। इंटरप्रेटर का ये काम है, याद रखना है। कंपाइलर कैसे काम करता है, अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम दैट इज रिटन इन इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो। बोला जा रहा है कंपाइलर पहले पूरा स्टोरी पढ़ लेता है, मतलब पूरा कमांड हम लोग क्या स्टेटमेंट दिए हैं वो पढ़ लेता है, उसके बाद एक ही बार एज अ समरी बताता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि कोई इंग्लिश का स्टोरी हमें सुना रहा है, तो किसी किसी का आदत क्या होता है कि लाइन बाय लाइन समझाता है, और किसी किसी का आदत होता है एक ही बार सारा पढ़ के सुना देता है, उसके बाद क्या एज ए समरी सुनाता है। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, और कंपाइलर पहले पूरा पढ़ लेता है, उसके बाद ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर को समझाता है, ठीक है। तो ये था लैंग्वेज प्रोसेसर और उसके टाइप, असेंबली लैंग्वेज और इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। और असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। ये आज का टास्क है। नाउ वी विल एंड दिस सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। If you want today's note, then link is available in description box. Thank you for watching.